अगर हम ओवरऑल बजट को देखते हैं तो ये हमें लगता है कि जो ज़्यादा जो है ना मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई को स्ट्रेंथन करने के लिए है, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रेयर अर्थ इस तरह की चीजें जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उनके संदर्भ में ज्यादा फोकस है, जिससे इंडिया को एक दूसरे लेवल में ले जाया जाए। एग्रीकल्चर में जो है बहुत सारी चीजें पिछले बजट में आ गई थी, जैसे पल्स मिशन है, ऑयल सीड मिशन है, और ऐसी धन धान्य योजना है। बहुत सारी स्कीम पिछले बजट में आ गई थी। इस बजट में 3 ब्रॉड एरिया इन्होंने कवर करी हैं। एक तो है मल्टीलिंगुअल एआई ड्रिवन एग्री टूल्स जो है, जिसको उन्होंने भारत विस्तार का नाम दिया हुआ है। ये एआई बेस्ड डिसीजन मेकिंग टूल बनाएंगे आईसीआर वाले हर एक रीजन के लिए, और किसानों को उसमें ये बताया जाएगा कि क्रॉप प्लानिंग गाइडलाइंस दी जाएगी, वेदर अलर्ट दिया जाएगा, पेस्ट मैनेजमेंट जो होती है, कीड़े या बीमारियां या सॉइल टेस्टिंग, उनकी टिप्स दी जाएंगी, मार्केट इंटेलिजेंस के बारे में, प्राइस के बारे में बताया जाएगा। ये आर्टिफिशियल एआई ड्रिवन टूल बनाएंगे। से एक्सटेंशन से रिसर्च से किसान को जोड़ने का प्रयास है। उससे किसानों की एक तो इनकम बढ़ सकती है, दूसरा उनको रिस्क मैनेजमेंट में फायदा हो सकता है, जैसे जो बीमारियों से खतरा होता है या कीड़ों से खतरा होता है, या प्राइस को कम मिलता है, दोनों साइड में, बैक एंड में भी फ्रंट एंड में भी ये वो उसको कवर कर सकते हैं। एक तो ये वाला इनका है। दूसरा जो इन्होंने दिया हुआ है कि डाइवर्सिफिकेशन फॉर हाई वैल्यू कमोडिटीज के लिए दिया हुआ है। उसमें इन्होंने इस बार सिर्फ कोकोनट, सैंडलवुड, कैश्यू, इन चीजों को दिया हुआ है। इनको कवर करेंगे, कहते हैं जो कोस्टल बेल्ट में जो भी इस तरह की क्रॉप्स होती हैं उनको कवर कर रहे हैं। और नॉर्थ और अपने हिली रीजन में जो आलमंड्स वगैरह होते हैं, इनको इन्होंने कवर किया हुआ इसमें। तो हाई वैल्यू एग्रीकल्चर है। तीसरा जो है ब्रॉडली लाइव स्टॉक एंड रूरल लाइवलीहुड के लिए है। लाइव स्टॉक जो है लार्जली जो छोटे किसान और जो मजदूर होते हैं, लैंडलेस लेबर, ये लोग गाय, बकरी, भैंस, मुर्गी पालन थोड़ा मोड़ा ये करते हैं लोग, या तो उसको बूस्ट अप करने के लिए उन्होंने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उनकी वैल्यू चेन डेवलपमेंट, इन चीजों के लिए फोकस किया हुआ है ब्रॉडली। लगता है कि आप एमएसएमई जो है, आप उसको ये चाहते हैं कि एग्रीकल्चर को दे वांट टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर टू एग्री इंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि एमएसएमई का बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज है। तो अगर हम उनको वैल्यू एडिशन करते हैं तो उसमें आ सकती हैं चीजें। तो वहां से एडवांटेज ले सकता है एग्रीकल्चर टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एग्रीकल्चर टू एग्री इंटरप्रेन्योरशिप। एक तो ये बेनिफिट हो सकता है, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेंगी किसानों की, और वैल्यू एडिशन से मार्केट एक्सपेंशन होगा। लेकिन जो मैं जो सोच रहा था कि जो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज हो गई कुछ, एक तो जो इकोनॉमिक सर्वे में बड़ा कंसर्न है कि फ्री बीज जो फ्री में दी जा रही चीजें, वो बहुत, उसका बजट बहुत बढ़ता जा रहा है। तो उसमें अगर हम इंसेंटिव जो है ना, जैसे फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर को इम्पोर्ट करते हैं और हमारा बजट इम्पोर्ट सब्सिडी में बहुत जा रहा है, फर्टिलाइजर के सब्सिडी में बहुत सब्सिडी जा रहा है। एक तो ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, हमारे सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज में एडवर्सली इफेक्ट हो रहे हैं, दे आर डिग्रेडिंग ओवर द टाइम। और तीसरा जो है, हम ग्लोबली हम लोग कम्पिटिटिव नहीं है एग्रीकल्चर में, इसीलिए हम एग्रीकल्चर को खोल नहीं पा रहे हैं। अमेरिका से हमारा ट्रेड नहीं हो पा रहा है, ईयू के साथ भी हमने कहा नहीं, हम एग्रीकल्चर को मार्केट नहीं खोलेंगे, क्योंकि हमारे किसान जो है वो कम्पिटिटिव नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम उनको खोल देंगे उस सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो किसानों को एडवर्स इफेक्ट होगा। तो इसलिए जो है, अगर हम इंसेंटिव देते उन टेक्नोलॉजीज को या उस तरह के एक्टिविटीज को जो हमारी फर्टिलाइजर की सेविंग करते हैं, और दूसरा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं, और तीसरा प्रिसीजन एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाते हैं। अगर इन इस तरह की टेक्नोलॉजीज को हम इंसेंटिव देते और धीरे धीरे सब्सिडी को घटाते रहते, तो सब्सिडी तो अपने आप ही घट जाती है। अगर आप हम किसान लोग उन चीजों की ओर जाएंगे जो फर्टिलाइजर से दूसरी तरफ को शिफ्ट होंगे, तो वो नेचुरली हमारी सब्सिडी कम हो जाएगी बजट। एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी ये है। दूसरी मिस्ड अपॉर्चुनिटी है जो हमने कहा है हाई वैल्यू कमोडिटीज।
जो इसमें कोकोनट या सैंडलवुड, कैश्यू ये सब इंक्लूड करे हुए हैं, वालनट वगैरह इंक्लूड हुए हैं। मुझे जो लगता है कि जिस तरह का अभी सिनेरियो आ रहा है ग्लोबली और हमें डाइवर्सिफिकेशन करना है, अगर हम फ्रूट्स, और बहुत छोटे किसान हैं हमारे, अगर हम फ्रूट्स को इंक्लूड करते, फ्रूट्स प्रोडक्शन को करते और उसका वैल्यू चेन और प्रोसेसिंग तक जाते, है ना, फ्रूट्स का, और ये साल भर होती रहती है, अलग अलग जगहों में अलग अलग फ्रूट्स होते रहते हैं। तो अगर फ्रूट्स का प्रोडक्शन और उसकी प्रोसेसिंग, जैसे जूस बन गया और कई प्रोडक्ट बनते हैं फ्रूट्स के जो हैं, उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस सेक्टर को हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए, जिस तरह से हमने राइस फीड सेक्टर को स्ट्रेंथन किया ड्यूरिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन। और तीसरा जो है वो प्राइस इंश्योरेंस। मार्केट में हम प्रोडक्शन तो बढ़ा देने क्रॉप्स का, हमारा फोकस रहता है प्रोडक्शन बढ़ाने, लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ता है मार्केट में प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो प्राइस इंश्योरेंस जो है वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जो हमें फार्मर के लिए को प्रोटेक्ट करना था, जिससे उसको एक सपोर्ट मिलता है कि अगर प्राइस मार्केट में घट जाता है तो मेरा क्रॉप इंश्योर्ड है। तो प्राइस इंश्योरेंस के बारे में अगर हम कुछ जिक्र करते हैं कि हम कुछ सोचते हैं इसके बारे में, वो एक वो था कि चौथा जो मुझे सोचता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट था, तो कोऑपरेटिव को हम बहुत इम्फेसिस दिया। पिछला साल ही हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव मनाया था, है ना, ग्लोबली इंटरनेशनल ईयर कोऑपरेटिव। उससे लेसन लेके हमने कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर को बूस्टअप देना था इस बजट में। ओवरऑल जो है इस वाले बजट में एग्रीकल्चर के लिए उतना इम्फेस फोकस नहीं जितना लास्ट ईयर के बजट में था, लेकिन जो एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अब जो ग्लोबल जो हमारा परिप्रेक्ष्य बदल रहा है, उस कंटेक्स्ट में अगर हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, लोगों को खेती से निकाल के मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई में लाना है, तो इन सेक्टर्स को हमें प्रमोट करना पड़ेगा, तभी इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर को फायदा हो सकता है।